बद्री फल बद्र, इसमें कुवलम कोमलम बद्री फलम कोमलम, अर्थात वर्ण बदरम बद्री फल वर्ण युक्तम, वर्ण आकार होता है। देखो रंग तो सब फल के, बदर बद्री मतलब बैर का फल, तो फल के रंग तो सबके उसमें वर्ण में आकार लेते हैं। रंग भी ले सकते, रंग तो वैसे अलग अलग होते हैं। वर्ण आकार मतलब कितना मोटा है, तो ये आकार से पता लगता है कि कितने जितना समान आकार के होंगे इतने मतलब गुण मतलब एलिमेंट्स समान होंगे। पर एक होता है इसमें स्वाद, मतलब उसके स्वाद जैसा ही है, उसमें स्वाद ऐसा ही है, तो स्वाद से भी वो गुण हो सकते हैं समान, मतलब थोड़े थोड़े गुण मिल सकते हैं। और आकार से भी, आकार मतलब उसकी परत कितनी है, आकार तो एक आकार में दिखता है कि उतने समान आकार का एक आकार होता है कि उसकी परत, ऊपरी परत, उसमें खाने के लिए कितना उसमें लगते हैं, मतलब कोमल है या मुलायम है या कठोर, थोड़ा थोड़ा मतलब कितना कठिन है। जैसे कि अमरूद समान आकार का होता है परंतु उसमें गुण अलग है, कठोर है, परंतु कह रहे हैं कि जैसे कोमल बद्री फलम कुवलम, मतलब कोमल के समान, बदर बेर का फल के समान कोमल, ऐसा कोई फल हो, ऐसा फल बद्री फल वर्ण युक्तम, बद्री के जैसा आकार आकार वाला, अर्थात आकार में हो, उस इतनी परत हो उसकी, और ना मोटा हो, और तो या स्वाद में, अर्थात बद्री फल वर्ण, वर्ण में स्वाद भी आता है, अर्थात स्वाद ले सकते हैं। या आपको आकार की तो बात कर दी हमने, कोमल की, उसके स्वाद उसके जैसा मीठा, उसके जैसा ही वो मीठ वैसा ही स्वाद रखता है, बिल्कुल जैसे कि सेब के जैसा, नाशपाती नाशपाती, तो उस थोड़े थोड़े गुण होते ना, तो वही कह रहा है कि युक्तम ऐसे ऐसे। अब इसको समझाने की बात करें कैसे मनुष्य निरोग होते हैं। सरल भी है ना, केवल बेर जैसा रूप, अर्थात कोमल, एक भी गुण होगा ना, मतलब कोमल भी फल, बेर जैसा कोमल प्रतीत, जैसा बेर कोमल होता है ऐसे ही बेर के जैसे सदृश, ऐसा ही कोमल फल, तो उसमें गुण ऐसे ही होंगे, तो वो भी इतना ही कार्य करता है बेल के जैसे, बेल कोमल बेर सा रूप, तो ये भी ऐसा ही। देखो ये भी इतना ही कोमल है, इसको खा लो तुम, इससे तुम निरोग हो सकते हैं। तो कोमलता देखो कि फल में कितने कोमल है, अगर ये ना मिले तो उस कोमलता को, उस ऐसा कोमल फल देख लें अन्य ऐसा ही, और ऐसे ही स्वाद का फल देख लें कि इससे रोग हुआ, ये फल है यहाँ पर, तो दूसरा फल ऐसे जैसा ही फल होगा, तो उसमें अन्य भी गुण होंगे जिससे कि हम वो रोग भी दूर होगा, और उसकी हमें गुणवत्ता भी मिलेगी उस फल की, जो हमें ये फल हमें उपलब्ध नहीं होता। तो फल से हम रोग से बचेंगे, और हम हमारी हमारे में बचेंगे, और आवश्यक धातु अवयव मिलेंगे शरीर को, उससे बड़ी हो, जिससे कि हम अपने आप को पहचान पाए, बढ़ सकें। तो ये भूजे हुए गेहूँ आदि, मतलब गेहूँ के समान, जो गेहूँ ना मिला तो जो, अगर एक तो स्वाद में होता है जो, तो गेहूँ उपलब्ध नहीं हुआ तो जौ में देखो कि उसके जैसा ही कोमल हो कोई, गेहूं के जैसा जो कोमल, जौ स्वाद में बिल्कुल समान है, ऐसे ऐसे अन्न का उपयोग जो करता है, पिसा हुआ कोमल कर लो उसको, कोई अन्न जौ आदि कोई कठोर है तो उसको कोमल कर लो, पीस करके, तो ऐसा उपयोग करो। अन्यथा जौ को भून करके, भुना हुआ जौ, कोई भाई जौ होते हैं कुछ अन्न ऐसे होते हैं जो भून करके खा लेते हैं, कोई खा सकते हैं, क्योंकि उनके ऐसे गुण हैं। कोई कठोर है तो उसको आप पीस करके नरम कर लो, कोमल कर लो, उसको वैसे पच जाएंगे, तो ये मेहनत से होती है ना, परिश्रम से। तो कुछ होते हैं जैसे कि चना भून के खाते हैं, कुछ चीज मटर, चना अगर, तो जब ऐसी सीजन आता है मार्च में, तो वो चने हम भून कर खाते हैं, जो भी लगभग तभी आता है मार्च अप्रैल के मई मई में, तो भून के खा लेते हैं आराम से। फिर उसके बाद में अभी अब आटा बनेगा तो आटे में खाएंगे, परंतु उस समय भून के भी खा सकते हैं। तो अन्य अन्य मक्का भून के खा देते हैं, मक्के की रोटी चूर्ण इत्यादि है। तो कोमल चाहिए तो कोमल खाओ, रोग के दूर करने के लिए कैसे पदार्थ चाहिए, क्योंकि भुने खाओगे तो अलग पदार्थ मिलेंगे, कोमल खाओगे तो उसमें किसी चूर्ण अन्न को भून कर खाओगे तो अलग गुण मिलेंगे, अवयव मिलेंगे, और भून करके चूर्ण बनाओगे तो, पीसोगे से पिसान आदि का करोगे तो उसमें आप सत्तू के रूप में उपयोग करोगे, भून करके सत्तू पाउडर के रूप में, तो उसमें अलग आपको गुण मिलेंगे, शरीर के लिए उपयोगी। तो वो चूर्ण है तो उसको
आप किस प्रकार उपयोग करें आपकी पन्नी रबड़ एक ना मिले, आप एक में ही ऐसी खूबी देख लो जिससे कि वो ही हमारा लाभ कर दे। एक में ही ऐसे गुण उत्पन्न, एक में ही ऐसी क्वालिटी उत्पन्न करो, गुणवत्ता बढ़ाओ उस अन्न की, जो मनुष्य सब अन्नों का सुंदर रूप करके अन्न को भिन्न भिन्न रूप से बदलता रहता है। गेहूं को बदलता रहता है। अब गेहूं में भी, अन्न में भी जौ को पीसता है, भून खाता, भिन्न भिन्न रूप से खाता है, भिन्न भिन्न रूप से सजाता है, रूप से अन्न को ग्रहण करने के योग्य बनाता है। करते कराते हैं वे आरोग्य को प्राप्त होते हैं। सीधी बात।